हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिया सोनी और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली कोड क्रिएट करने वाले हैं, लैब को सेटअप करने वाले हैं, क्लस्टर के सेटअप को समझने वाले हैं, अलग अलग टूल्स को पढ़ने वाले हैं। आने वाली वीडियोस में हम मैन्युअली क्लस्टर को सेटअप करके देखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लस्टर सेटअप के अलग अलग टूल्स को समझने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग कि हमारा पर्पस क्या है क्लस्टर को सेटअप करने के लिए। सेकंड थिंग कि हम क्लस्टर को कहाँ सेटअप करना चाहते हैं, हमारी लोकल मशीन पर या फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जैसा हमारा पर्पस होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टूल को यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम देखने वाले हैं क्यूबरनेटीज क्लस्टर सेटअप यूजिंग मिनीक्यूब एंड क्यूबएटीएम। मिनीक्यूब जो टूल है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर सिंगल नोड क्लस्टर हम सेटअप कर सकते हैं। सिंगल नोड मीन्स हमारे पास एक नोड होता है, वही हमारा मास्टर होता है, वही हमारा वर्कर नोड होता है। सेकंड टूल इज़ क्यूब एडीएम टूल। क्यूब एडीएम टूल यूज़ होता है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पर्पस के लिए, जहाँ पर हम मल्टी नोड क्लस्टर को सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास सिंगल मास्टर होता है एंड मल्टीपल वर्कर नोड्स होते हैं। आगे आता है क्यूबरनेटीज क्लस्टर सेटअप ऑन क्लाउड। क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं हमारे पास लाइक एज्योर, गूगल एंड AWS, ये हमें अलग अलग टूल्स प्रोवाइड करते हैं क्लस्टर सेटअप करने के लिए। एज्योर प्रोवाइड करता है AKS टूल, गूगल प्रोवाइड करता है GKE, गूगल कुबरनेटीज इंजन, एंड थर्ड वन इज स्कोप्स टूल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय AWS। थर्ड वन इज़ हाई अवेबिलिटी सेटअप। हाई अवेबिलिटी सेटअप यूज़ होता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल मास्टर नोड्स होते हैं, मल्टीपल वर्कर नोड्स होते हैं। मल्टीपल मास्टर नोड्स इसलिए होते हैं कि अगर एक मास्टर नोड डाउन भी होता है तो हमारे पास दूसरा मास्टर नोड अवेलेबल होता है, जिससे हम क्यूबरनेटीज़ के क्लस्टर को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ होता है। और जो हम प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, जो हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज पोर्ट क्रिएशन के, आज हम करने वाले हैं काटा कोडा पर। आगे हम देखेंगे कैसे हमें काटा कोडा को सेटअप करना है और अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले हम पोर्ट क्रिएशन के बारे में देख लेते हैं। पोर्ट क्रिएशन करने की दो अप्रोच होती है, फर्स्ट डिक्लेरेटिव वे एंड सेकंड इज़ इम्पेरेटिव वे। डिक्लेरेटिव वे एक फाइल बेस्ड अप्रोच है, जहाँ पर हम YAML फाइल को क्रिएट करते हैं और पोर्ट क्रिएट करते हैं। और सेकंड है इम्पेरेटिव वे, जहाँ पर हम क्यूब कंट्रोल, जो कि एक कमांड लाइन टूल है, उसका यूज़ करते हैं पोर्ट को क्रिएट करने के लिए। आज हम डिक्लेरेटिव अप्रोच से कुछ क्वेश्चंस को करके देखने वाले हैं। ये हम कुछ क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। हम क्रिएट करने वाले हैं एक पोर्ट विथ Nginx इमेज यूजिंग डिक्लेरेटिव वे, एंड देन हम उसकी इमेज को रिप्लेस करेंगे BusyBox से, एंड देन हम उसका स्टेटस चेक करेंगे और उस पोर्ट को डिलीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस करना। लैब को सेटअप करने के लिए हमें katakoda.com पर आना है और क्यूबरनेटीज इंट्रोडक्शन के अंदर जाना है, और यहाँ पर हमें लॉन्च करना है एक सिंगल नोड क्लस्टर। ये हमें एक मिनी क्यूब क्लस्टर को सेटअप करके देगा, हमें एक सिंगल क्लस्टर मिलेगा। और यहाँ पर आके हमें ये कमांड्स को रन करना है। ये हमारा मिनी क्यूब सेटअप हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करते हैं। तो हमारा क्लस्टर सेटअप हो चुका है। हम kubectl गेट नोड कमांड से हम देख सकते हैं हमारे नोड को। यहाँ पर हमारा मिनी क्यूब नाम से एक नोड बन चुका है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें एक पोर्ट क्रिएट करना है Nginx इमेज से डिक्लेरेटिव वे के अंदर, जहाँ पर हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइल बना लेते हैं port.yaml। कोई भी फाइल को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम एग्ज़ाम के अंदर भी क्यूबरनेटीज़ के डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र कर सकते हैं, पर हमें चार चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट आती है API वर्जन। API वर्जन होता है V1 पोर्ट के केस के अंदर, बाकी सबके लिए अलग अलग हो सकता है। सेकंड आता है काइंड, जो हम बना रहे हैं, हम पोर्ट बना रहे हैं, पोर्ट का नाम लिखना है। थर्ड आता है मेटा डेटा। मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन होती है पोर्ट के लिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेम ऑफ द पोर्ट, माय पोर्ट लिख लेते हैं। एंड लास्ट स्पेक सेक्शन के अंदर आता है हमारे पास में कंटेनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं कंटेनर्स, कंटेनर का नेम हम यहाँ डाल लेते हैं माय फर्स्ट कंटेनर, और कंटेनर की इमेज
हमें यूज़ करनी है nginx इमेज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैंने कंटेनर्स के अंदर यहाँ पर ये साइन का यूज़ किया है, क्योंकि कंटेनर एक एरे है तो और पोड के अंदर मोर देन 1 कंटेनर्स हो सकते हैं। तो हमें अगला अगर कोई नया कंटेनर भी बनाना हुआ तो हमें वापस से यहाँ पर साइन लगाकर उसका नेम डालना होगा। तो इस तरह से हमारा सेकंड कंटेनर बनेगा। तो अभी हमारा एक ही कंटेनर बनाना है, इसको अब हम सेव कर लेते हैं और kubectl क्रिएट कमांड से पोड को क्रिएट कर लेते हैं, -f फॉर फाइल और फाइल का नाम। हमारा कंटेनर क्रिएट हो चुका है। कंटेनर को देखने के लिए kubectl get पोड कमांड चलाएंगे। कंटेनर अभी क्रिएटिंग स्टेट के अंदर है, वापस से चलाते हैं। कंटेनर रनिंग स्टेट के अंदर आ चुका है। कंटेनर से रिलेटेड पोड से रिलेटेड अब हमें जो भी इंफॉर्मेशन देखनी है हम kubectl get pod -o वाइड ऑप्शन से हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। हमारे पोड का नाम है माई पोड, ये रनिंग स्टेट के अंदर है और रेडी स्टेटस ये बताता है कि हमारे पास 1 कंटेनर था और 1 रनिंग है। ये हमारे पोड की आईपी है और हमारा जो पोड है वो शेड्यूल हुआ है मिनीक्यूब नोड के अंदर। अगर हमारे पास मल्टी नोड क्लस्टर होता तो उस नोड का यहाँ पर नेम आ जाता। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन हमें करना है कि हमें बिजी बॉक्स इमेज को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम उस पोड को डिलीट कर लेते हैं। kubectl डिलीट पोड माई पोड कमांड से हमारा पोड डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमें उस फाइल के अंदर उस इमेज का नेम चेंज करना है, nginx से बिजी बॉक्स करना है। तो अब हम फाइल के अंदर चेंज कर लेते हैं। फाइल के अंदर आ चुके हैं हम। फाइल को अब सेव कर लेते हैं और अब हम जा रहे हैं वापस से कंटेनर को क्रिएट करने के लिए माई पोड फाइल से। सॉरी माई पोड यामल यहाँ पर हमें डालना होगा। तो अब हम वापस जा रहे हैं हमारे पोड को क्रिएट करने के लिए kubectl create -f pod.yaml। हमारा पोड क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको देख सकते हैं kubectl get pod कमांड से। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो कंटेनर है वो कंप्लीटेड स्टेट के अंदर है। हमारा जो पोड है उसका स्टेटस कंप्लीटेड है। मतलब इसको हम कैसे पता चलेंगे कंप्लीटेड का मतलब क्या है। तो अब हम जाके देख सकते हैं kubectl describe पोड माई पोड के अंदर। इससे हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को देखेंगे हमारे पोड से रिलेटेड। ऊपर आते हैं, पोड का नाम है हमारा माई पोड, इसका स्टार्टिंग टाइम हमें बता रहा है, यहाँ पर उसकी आईपी हमें बता रहा है, यहाँ पे हमारे कंटेनर का नेम, कंटेनर की इमेज और नीचे आते हैं इवेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ हमारे बता रहा है कि सबसे पहले इसने सक्सेसफुली इमेज को लिया एंड हमारा जो कंटेनर है अभी जो है उसका स्टेटस आ रहा है बैक ऑफ। तो यहाँ पर हमें पता चला है कि हमारा जो बिजी बॉक्स कंटेनर है वो बैक ऑफ के अंदर जा चुका है। हम वापस से उसको देख सकते हैं kubectl गेट पोड से। तो अब हमारा जो कंटेनर का स्टेटस है वो कैश लूप बैक ऑफ में हो चुका है, क्योंकि जब बिजी बॉक्स कंटेनर हम क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को पास करना होता है। इसको हम आगे जाके देखेंगे अच्छे से, पर अभी के लिए हमारे पास इतना ही। हमने अभी कंटेनर को देखा, कंटेनर के स्टेटस को देखा, पोड के स्टेटस को देखा और हमने देखा कि अगर कोई पोड एरर दे रहा है तो हम उसको डिस्क्राइब कमांड से देख सकते हैं। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है kubectl डिलीट, यानी कि हमें डिलीट करना है कंटेनर को, पोड को। तो kubectl डिलीट पोड माई पोड। तो इस तरह से हमारे चारों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको प्रैक्टिकली पोड क्रिएशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।